जैसे ही उस ड्राइवर ने मेरी माँ का चेहरा देखा, वह अचानक डरकर पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह पलट चुकी थी। वह सफेद आंखों से घूर रही थी और उनका शरीर लगातार कांप रहा था। वह नजारा बहुत डरावना था। इससे पहले की बात यह थी कि मेरी माँ जैसे पागलों की तरह ट्रक के पहिए के नीचे घुसने जा रही थी और ड्राइवर गुस्से में आकर उन्हें डांटने लगा था। लेकिन जैसे ही माँ ने पलटकर उसे देखा, वह इतना डर गया कि तुरंत भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह उलट चुकी थी और उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये देखकर मेरे पापा बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाकर बोले, जल्दी पानी लाओ। पापा मेरी माँ की नाक दबाकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे आवाज देकर कह रहे थे कि पानी लाकर माँ के मुंह में डालो। काफी देर तक हम दोनों की कोशिशों के बाद आखिरकार हमने माँ को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। थोड़ी देर बाद माँ धीरे से बोली, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी परनानी को देखा हो। अभी मेरे साथ क्या हो गया था? पापा बोले, अभी तुम्हें जैसे कोई दौरा पड़ गया था। मुझे लगता है यह सब उसी चीज की वजह से हुआ है। अभी तो दिन का उजाला है और फिर भी वह हमें परेशान कर रहा है। लगता है वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। इसके बाद मैं माँ को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और नेविगेशन में मंजिल डाली, इंशान मंदिर। माँ ने घबरा कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो तब तक हम छानी गुरु के पास नहीं जा सकते। क्या तुम भूल गए हो? पापा बोले, अब हालत मजबूरी से भी आगे निकल चुकी है। अब हम उससे छिपकर नहीं बच सकते। सिर्फ इंशान मंदिर ही हमारे बेटे की जान बचा सकता है। क्या तुम चाहती हो कि उसका हाल भी यूमिन जैसा हो जाए? मैंने घबरा कर पूछा। पापा मम्मी, आखिर वह चीज है क्या और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? पापा बोले, जब हम इंशान मंदिर पहुंचेंगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। पूरे